अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम एंडोस्पोर है। और ये एंडोस्पोर करता क्या है? ये एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया के सेल को एक लंबे टाइम के लिए जो है प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जब बैक्टीरिया को जो है हार्श इन्वायरमेंट, हार्श कंडीशन, ख़राब कंडीशन का सामना होता है, जब उसके पास फूड अवेलेबल नहीं होता, टेम्परेचर वगैरह का चेंज होता है, तो उस दौरान एंडोस्पोर फॉर्मेशन करके बैक्टीरिया किस तरह से अपने आप को बचा रहा होता है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन का जिक्र करें, बैक्टीरिया आर वेरी एडाप्टेड टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो बैक्टीरिया हैं वो एडाप्टेड हैं। एडाप्टेड का मतलब है कि इन्वायरमेंट चेंज होगा तो बैक्टीरिया चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढल देंगे। किस तरह से करते हैं? व्हेन हैबिटेट कंडीशंस बिकम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड। तो जब कंडीशंस जो है बैक्टीरिया के फेवर में नहीं होती, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसका नाम एंडोस्पोर है। इट डेवलप्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो एंडोस्पोर जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही एक स्ट्रक्चर बनता है। बिकम्स highly resistant from the environment stresses including high temperature, ultraviolet radiations, desiccation, chemical change, enzymic destruction which protect bacterial genetic material। तो जो एंडोस्पोर है इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। और ये एंडोस्पोर, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये इनको कौन कौन से जो है कंडीशन से बचा रहा है, कौन कौन से चीज़ों से बचा रहा है। एक तो हो गया टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गया, डिसिकेशन उसके सूख जाना हो गया, केमिकल चेंज हो गया, एंजाइमिक डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ये एंडोस्पोर उनको बचा रहा है। एंडो यानी कि क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी बन रहा है तो उसको जो है एंडोस्पोर कहा जा रहा है। बैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एंडोस्पोर एज इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। तो बैक्टीरिया जो है एक लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती है, उसकी वजह है उनके अंदर मौजूद एंडोस्पोर, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करना जो है मुश्किल है। अब हम एंडोस्पोर की जो है डेवलपमेंट को जिक्र करते हैं। In certain bacteria like Clostridium and Bacillus, the cells tide over unfavorable condition by forming endospores। तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हो गया या बेसिलस हो गया, उनके सेल सर्वाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में और वो एक चीज़ को जन्म देते हैं, दैट इज एंडोस्पोर। During this process, a portion of cytoplasm and a copy of bacterial chromosome undergo dehydration and get surrounded by a three-layered covering। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो होगा क्या कि साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसकी जो कॉपी होगी वो डिहाइड्रेशन कर देगी और फिर उसके गिर्द जो है उसकी सराउंडिंग में उसको कवर कर देगी 3 लेयर्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कोट है, उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अलावा एक इनर मेम्ब्रेन है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कवर किए हुए हैं एक एंडोस्पोर को। उसके अलावा बात करें हम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सेल वॉल डीजेनरेट। तो बाकी जो सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेल वॉल हो गया वो खत्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोस्पोर कैन टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो नतीजे में अब जो चीज़ बनी उसको एंडोस्पोर कहा जाएगा और वो जो है इन्वायरमेंट के हालात को बर्दाश्त कर सकता है। एंड कैन रिमेन विएबल फॉर सेवरल ईयर्स, और ये मौजूद हो सकता है काफ़ी सालों तक। When the environmental conditions become suitable, the endosperm absorbs water। जब environmental conditions साजगार हो जाएंगी, एंडोस्पोर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर जाएगा, सोल्स फूल जाएगा एंड वॉल इट स्प्लिट्स, और उसकी जो वॉल होगी, जो उसकी कवरिंग हो वो स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, रिलीजिंग द सेल इनसाइड, और फिर एक नया सेल जो है वो जन्म लेगा। इट डेवलप्स अ न्यू सेल वॉल एंड स्टार्ट फंक्शनिंग एज ए टिपिकल बैक्टीरिया सेल। ये जो है नया सेल के तौर पर काम करेगा, न्यू सेल वाल बना देगा और फिर एक नए सेल की तरह पर काम करेगा, यानी कि फिर दोबारा डिवाइड भी हो सकता है और अपनी न्यू कॉपीज़ बना सकता है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ कि जैसे कि हमारे आसपास अगर हम कोई फूड रख लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो क्या वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद थे जिन्होंने उसको ख़राब कर दिया? अगर बैक्टीरिया थे तो फिर वो पहले क्यों ग्रो नहीं कर रहे थे? तो उसकी वजह यही है कि बैक्टीरिया पहले मौजूद ज़रूर थे लेकिन उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन थी, यानी कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर था। लेकिन जैसे ही वाटर हो गया, जैसे ही फूड उनको मिल गया, दोबारा से वो ग्रो होना शुरू हो गए। जिसे अब इस तस्वीर में पूरा प्रोसेस है। एक ये नॉर्मल सेल है, अब ये एक दीवार बना देगा जिसको सेप्टम कहा जा रहा है। ये जो सेप्टम है ये इन्फ्लोल्ड होगी, यानी कि अंदर की तरफ जो है ये मुड़ जाएगी। उसके मुड़ने के बाद इसके अंदर एक डीएनए और साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर क्या प्रोसेस होगा? फिर ये होगा कि एंडोस्पोर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और फिर उसके गिर्द जो है स्पोकोटेक्स और कोट, ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो सेल है, मदर सेल जो है, इसके अंदर ये स्पोर मौजूद था, वो सेल जो है उसकी सेल वाल जो है साइटोप्लाज्म, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था एंडोस्पोर फॉर्मेशन।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन का जिक्र किया कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन को बनाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सम अदर सर्वाइवल मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ और सर्वाइवल के मेथड जो है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया डेवलप एंडोस्पोर्स। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर्स को डेवलप करता है। उसके अलावा जो है वो एक्सोस्पोर्स एंड सिस्ट को भी जो है वो डेवलप कर रहा होता है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बैक्टीरिया है। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो एक्सोस्पोर्स को डेवलप करती हैं। द एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अब। तो हमने जो है इससे पहले जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन को जिक्र कर लिया था। अब हम जो है एक्सोस्पोर की फॉर्मेशन को जिक्र करने वाले हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स क्या है, इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दीज बैक्टीरिया फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड फिलामेंट्स। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, इनको एक्टिनोमाइसिट्स भी कहा जाता है। और ये जो है बड़ी सी ट्यूब्स बनाती है जिनको फिलामेंट्स कहा जाता है, विच डिफ्रेंशिएट इनटू थिक वॉल्ड राउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्सोस्पोर। यही फिलामेंट्स बाद में चेंज हो जाएंगी थिक वॉल्ड राउंड स्ट्रक्चर के अंदर जिनको एक्सोस्पोर कहा जाएगा। दीज स्ट्रक्चर आर द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एक्सोस्पोर्स कहा जा रहा है, ये सेल वॉल के जो है बाहर जो है बनते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो एक्टिनोमाइसिस लिखी हुई है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है। उसके अलावा अब हम जिक्र करने वाले सिस्ट फॉर्मेशन का। इन अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया लाइक एजोबैक्टर स्पीशीज द सिस्ट इज फॉर्म्ड। कुछ और बैक्टीरिया के अंदर जो है सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। सिस्ट क्या है? दिस सिस्ट आर डोमिनेंट सेल्स विद थिक वॉल्स। ये जो सिस्ट होते हैं ये दरअसल कुछ सेल्स होते हैं जो कि रेस्टिंग पोजीशन में मौजूद होते हैं और इनके ऊपर जो है एक थिक सेल वॉल मौजूद होती है। द साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट, उनका साइटोप्लाज्म जो है सिकुड़ा हुआ होता है। द सिस्ट फॉर्मेशन अकर बाय चेंजिंग सेल वॉल। सिस्ट फॉर्मेशन इस वजह से होगी कि सेल वॉल को चेंज कर दिया जाएगा। दीज बैक्टीरिया सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड सम केमिकल्स। तो इस सूरत हाल के अंदर जब सेल वॉल जो है चेंज हो जाएगी, सेल वॉल थिक हो जाएगी, तो इस सूरत हाल के अंदर जो सेल है वो डेसिकेशन का शिकार नहीं होगा, यानी कि वो खुश्क नहीं पड़ जाएगा, वाटर लॉस का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा और केमिकल से भी जो है वो बचा रहेगा। दीज सेल्स आर नॉट द सेम रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर लाइक एंडोस्पोर्स। तो इन सेल्स के अंदर यानी कि सिस्ट के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर से बर्दाश्त नहीं होती जितनी ज़्यादा जो है एंडोस्पोर्स के अंदर होती है। और एंडोस्पोर्स का आपको मालूम है कि वो एक लंबे टाइम तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया को जिक्र करने वाले हैं कि बैक्टीरिया जो है किस तरह से मूवमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।